राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और अब जो राजस्थान की जो एक परिपाटी चलती आई है, 5 साल बीजेपी का राज रहता है और 5 साल कांग्रेस का। हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनसे मैं बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और लगातार केंद्रीय नेता हैं वो राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से देखते हैं? इस बार का चुनाव राजस्थान के इतिहास में एक अलग प्रकार का चुनाव है, क्योंकि इस बार सरकार बदलने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। राजस्थान के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका प्रतिकार करने के लिए चुनाव हो रहा है। आज से पहले हम कभी राजस्थान आते थे, कानून व्यवस्था ऐसी ध्वस्त कभी नहीं थी। राजस्थान का शुमार उन राज्यों में नहीं था जहां पर की कानून व्यवस्था ऐसी हो। कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद, ऐसा कभी नहीं था। सरतन से जुदा हो गया यहां, और वो दुखद घटना राजस्थान में हुई। मुझे लगता है, और जितने पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक तो यहां नहीं, कुछ और राज्य थे जिनके बारे में यह चर्चित रहता था कि वहां पे पेपर लीक होते हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं के प्रति अत्याचार, अनुसूचित जाति समाज के प्रति अत्याचार, नौजवानों का पेपर लीक, कट्टरपंथियों के बुलंद होते हौसले, इन सब ने इस वीर भूमि, शौर्य भूमि राजस्थान की गरिमा को कलंकित किया है। इस राजस्थान की धरती के लिए तो हमने बचपन में सुना था ना कि जमा सके अधिकार तनिक खिलजी लेके हथियार नहीं, और ठहर सकी इस पर क्षण भर अकबर की भी तलवार नहीं। जहां तलवार कभी सर को झुका नहीं पाई, वहां कट्टरपंथियों ने सर को काट दिया। मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है, इसने राजस्थान की गरिमा को जो ठेस पहुंचाई है, उसका पूर्ण प्रतिकार, यानी एक प्रभावी जवाब इन चुनावों में प्रदेश की जनता देने जा रही है। भाई साहब, अशोक गहलोत हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो लाल डायरी का मुद्दा है वो हमारे एक मंत्री के साथ, हमारे एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर एक साजिश रची जा रही कांग्रेस के खिलाफ। इस पूरे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लाल डायरी का मामला सिर्फ राजस्थान के नहीं, देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व मामला है। लाल डायरी का विषय किसने उठाया? राजेंद्र गुड्डा ने, जो सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, बर्खास्त बाद में हुए हैं। संवैधानिक स्थिति यह है कि कैबिनेट मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है। उठाया कहां? सदन के पटल पे। कैबिनेट मंत्री सदन के पटल पर बोले, इससे अधिक प्रामाणिक कोई चीज नहीं हो सकती। अच्छा, चलिए, उसमें कुछ नहीं था तो फिर इतनी आपाधापी क्यों हुई थी? उस लाल डायरी को पाने के लिए जिस ढंग की कूद फांद मचाई गई थी विधानसभा परिसर में, क्या इसके बाद कोई सबूत देने की जरूरत है, या कोई संदेह रह जाता है कि उसमें क्या था? मुझे लगता है लाल डायरी में ऐसे शर्मनाक पन्ने हैं जिन्हें देखकर कांग्रेस को शर्म से लाल हो जाना चाहिए। और यही डर उन्हें सता रहा है कि अगर लाल डायरी का एक पन्ना भी फड़फड़ाए तो पता नहीं उनका दिल ना डगमगाए। इसलिए आज जो उन्होंने हरकत की है उस लाल डायरी पे, तो मुझे वो पुराने दोहे की पंक्ति याद आती है। आज उनकी वो स्थिति हो गई है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। तो जिन्हें शर्म से लाल होना चाहिए वो निर्लज्जता से सवाल पूछते हैं। भाई साहब, हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने बयान में कहा था कि अशोक गहलोत सरकार की जो स्कीम्स है हम उनको बंद नहीं करेंगे, लेकिन उन स्कीम्स की समीक्षा करेंगे और उन्हें लगातार जारी रखेंगे। इस बयान के बारे में देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत गहरी, व्यापक, विकासोन्मुख सोच के साथ प्रेरित हैं। हमने आज तक जितने भी काम किया, आप देखिए, मनरेगा था, उसमें भ्रष्टाचार होता था, हमने उसको परिवर्तित करके उसको एक सही दिशा में लाके स्थापित किया। हम जन कल्याण के लिए जो संभव होगा वो कार्य करेंगे। परंतु एक बात की गारंटी है कि जिस दर्द और दुख के साथ, जिस भय और आतंक के साथ, जिस भ्रष्टाचार और पेपर लीक के साए में राजस्थान की जनता इस समय जी रही है, उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त अवश्य करेंगे। ये थे हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान की जनता को अपराध मुक्त और जो पेपर लीक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, युवाओं को उन सभी समस्याओं से निजात दिलाकर हम राजस्थान की एक सरकार बनाएंगे और उसी के दम पे हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।